तुलसीदास जी कहते सात्विक श्रद्धा धैनु सुहाई। तो सात्विक गाय कोई कोई ऐसी होती जो तूफानी होती है। तो साहब ये गाय का मुख जो है बहुत मनन करता है, जो खाया है इतना पचाता है, कब जाती रग रग में ये उतर जाती है। आज मुझे एक प्रश्न ये भी आया कि बापू गोरोचन का तिलक करने की बात आती है, ये गोरोचन क्या है? चंदन, अबील, गुलाल, कुमकुम। गोरोचन के दो तीन अर्थ है। गोरोचन का एक अर्थ है गाय ने जो रोचन किया है, गोरोचन, गाय ने जो छाण अपना गोमूत्र और गाय का छाण, इसको पवित्र माना है हमने। यज्ञ की वेदी गाय के छाण से लिंपन होता है, गोमूत्र का हम तो उसका कभी कभी हमारे यहाँ राजा महाराजा जब प्रतिष्ठा उसकी राज्य तिलक होता, एक परंपरा ऐसी भी थी कि उसी समय रात तिलक होता, तब गोरोचन का तिलक गाय के छाण कि तू गो ब्राह्मण प्रतिपाल हो, ध्यान रखना तेरा तिलक गाय के छाण से, गोबर से, उसको कहते हैं गोरोचन, गाय का रोचन, जो गाय के शरीर से नहीं, एक अर्थ एक गोरोचन। तो किसी ने आज पूछा है गोरोचन का क्या? तो बाप जुगाली करती है गाय, बहुत चिंतन करती है, मनन करती है। कथा सुनने वाला गोकर्ण जिसके पास हो, उसको जब कथा सुने, खूब 56 भोग खाए कथा के, और उसके बाद समय मिले कुछ समय बैठकर, हाँ राजेश एकांत शुरू किया है ना, 10-15 मिनट अकेले रहना। हाँ तो ठीक है बेटा, हाँ, मैंने उसको कहा था और उसने शुरू अकेले में बैठकर फिर जुगाली करना कि आज क्या कहा, मुझे कितना लागू हो रहा है, कितना मेरे लिए स्वीकार्य है, कितना अवॉइड करना नहीं, लेकिन इसकी मुझे जरूरत। मैं सार उसकी जुगाली। गाय बहुत समय तक निरात से, जब गोरोचन करती है ना, अरे सॉरी, जब जुगाली करती है तब गाय बैठ जाएगी, बखुदा बैठी चारा चरेगी तो खड़ी होगी, बैठे बैठे कम चारा चरेगी, खड़े खड़े चारा चरेगी। लेकिन जुगाली करे तब हम, आप भी कथा में जैसे बैठे, कथा में खड़े खड़े सुन सकते हो आप, जो एक भाई खड़े खड़े सुन सकते हो, लेकिन कथा सुनने के बाद जब मनन करो तब घर के एकांत कोने में बैठकर उसकी जुगाली करो, एकाग्र कि जो, क्योंकि कथा में तो धड़ाधड़ सूत्र आएंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, फिर उसको जुगाली करना। एक गाय के मुख का स्वभाव है, गाय का जीव, ये गोकर्ण प्रेरणा देता है, इसलिए मैं बोल रहा। एक अर्थ में गोमाता की पूजा कर रहा हूँ। ममत्वेता वाणिम गुण कथन पुण्य, तो गो माता की पूजा। गाय की जीव, गाय भांभरे। अब मैं भांभरे का हिंदी कैसे करूं, इसका और गुजराती शब्द भी मुझे नहीं मिलता कि भांभरना क्या है। श्रवणी होता है, गाय दो बार भांभरती है, एक उसका काल आता है तब, और गोपाल को, किसान को पता लग जाता है उसका संधि काल आया है, तब ये थोड़ी बुराई था, ये थोड़ा रजोगुणी भांभरना है, इसमें थोड़ा विलास है, एक नए बछड़े को जन्म देना है। दूसरा भांभरना, गाय को जब अपने बछड़े याद आते हैं, गाय को धन में चराने के लिए भेजा, हमने ये सब देखा है, किया है। उका गौरी था हमारे गांव का, उस पूरे गांव की गायों को हम छोड़ने जाते थे गाय को, तो उका गौरी के पीछे हमारी जो गाय थी उसको, लेकिन शाम तक चरा करके ये उका काका गायों को लेकर आए, और राम जी मंदिर के पास हमारी गाय आती है भांभरना शुरू, उनके बछड़ों को भेंटने के लिए, उनके बछड़ों को चाटने के लिए, वत्सलता का जो उसका उभरा होता है, वात्सल्य प्रकट होता है। वो गाय को आते ही बछड़े के पास है, यहाँ बछड़ा भी दौड़ू तोड़ावी नाखवा माटे थनगनाट करते हैं कि माँ आई, माँ आई, माँ आई। और ऐसे तलसाट यदि साधक में हो
तो माँ दुर्गा आती है साहब, क्यों ना आए, क्यों ना आए। मुझे कौन कह रहा था, अपना कोई कवि कहता था, वरदान बाबू, मैं नाम भूल गया, लेकिन किसी से मैंने एक लग्न समारोह में, तो नाम भूल गया, सॉरी, उसने कहा था, बहुत हृदय थी बोल रहे हैं कि एक बार माँ भवानी को मिस कॉल तो करो, माँ जवाब देगी साहब, माँ तुरंत जवाब, मानी हृदय से कभी उसको पुकारो, ऐसा आपने कहा, अच्छा लगा। यानी हृदय से उसको पुकारो, एक चिक करो, फिर माँ सब काम संभालेगी। तो गाय वत्सलता के कारण, वात्सल्य के कारण दौड़कर अपने बछड़े के पास आती है, बछड़े को चाटने लगती। जो देहातों में रहे सब ने देखा है कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है, और मैंने तो ये स्वयं देखा है, तो माँ के पेट से बछड़ा जब बाहर निकलता है, बाबा आप तो गाय की सेवा करते हैं, बछड़ा इतना गंदा और कोई नहीं हो सकता। गाय के बछड़े की जो गंदगी होती है, और बछड़े माँ के पेट से निकालकर गाय के पास रखना पड़ता है। जरा भी दुलो तो ये वो गोपाल को गाय मत न खाए। जो बछड़े को दूर ले गए तो गाय उसके गोपाल के सीने पर पैर रख देगी, दुर्गा बन जाएगी, क्योंकि मेरा बछड़ा है, मेरा। जब और अपनी जुबान से वो गंदगी चाटने लगती है और बछड़े को बिल्कुल क्लीन कर देती है। इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। गाय को किसी ने पूछा कि आप इतनी गंदगी चाटती क्यों, हम बड़ी नहा देंगे। पुरुष जाति में, मनुष्य जाति में माँ बच्चे को जन्म देते हैं तो कोई माँ चाटती नहीं, नर्स नहला देती है, चाटती नहीं है। इतना वात्सल्य केवल गाय में है। वो अपनी जीभ से तब तक चाटेगी जब तक सब गंदगी वो खत्म ना हो। क्यों? इसलिए कि गाय को पता है कि ये गंदगी बछड़े की नहीं है, मेरे पेट की है, और मेरे पेट से गंदगी लेकर आया है, उसको क्लीन। वैसे परमात्मा भी समझता है कि ये दुनिया में किसी में क्रोध है, लोभ है, ये सब मेरे ब्रह्मांड के पेट से निकल कर आया है। इसलिए परमात्मा भव जब हम आश्रित होते हैं तब अपनी जुबान से हमारी गंदगी कामादि दोष रहितम करो मान संचल, हमें कामादि विकारों से मुक्त। तो इसलिए वत्सल शब्द ही गाय और बछड़े से आया, इससे पहले वत्सल शब्द नहीं था। भैंस और एना पाडरू में वत्सल शब्द नहीं आवतो। वत्सल शब्द भगत वत्सल ये गाय और बछड़े में। तुलसीदास जी भांभरवा માટે हुंकार शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई शब्द गुजराती मिलाओ नहीं तुलसीदास जी ने, એટલે हुंकार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया। तो बाप गाय का मुख, गाय की जीभ गंदगी चाट करके वत्सल भाव से वो करते। गाय की आंखें, उसके बारे में तो व्यासपीठ ने कई बार, गाय की आंख बहुत गरीब, बहुत करुणा से, ओशो रजनीश जी ने कभी कहा। वो तो कितने महापुरुष। आपने अभी हमारे एक कार्यक्रम में राजकोट में गुजरात राज्य की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साइनाबेन गुकाणी अभी है। अब ये कथा सुनती होगी, अशोक को भी सुनती होगी। उसकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम था, वो गुजराती, जामनगर विकास गृह में रही हुई साइना सोनियाबेन गुकाणी से। वो जब कार्यक्रम पूरा हुआ तो मुझे कहे, बाबू आप अशोक की बातें कभी कभी कहते हैं। मैंने कहा मुझे ठीक लगे, मेरे आत्मा तक बात पहुंच जाए वो मैं कहता हूँ, बाकी मुझे सब बातें मेरी समझ में ना आए तो मैं उसमें ना जाऊँ। हर बात कबूल करना कोई ज़रूरी भी नहीं, अथवा तो वो सही कहते होंगे लेकिन मेरी समझ में नहीं आता होगा, तो हम क्यों इसमें पड़े, दूसरे को क्यों हम इल्ज़ाम दें। तो बोले, मैं बापू आपके लिए एक पूरा पर्स निकाला, इसमें खबर नहीं ओशो की कितनी सीढ़ी इसमें भर करके उसने मुझे दी है। मैं नंदी बाबा को, राधेश्याम को, किशन को, और तीसरा कौन, प्रदीप को,
राधा नंदी बाबा तो ऐसे सुनते हो तो सुनेंगे नहीं, लेकिन मैंने रख लिया है।